अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंघाड़ा पकाने की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको इसका सही तरीका बताऊँगी किस तरीके से सिंघाड़ा पकाया जाता है और ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा मुफ़ीद होता है। कैल्शियम से भरपूर होते हैं ये और ये थोड़े ही टाइम के लिए आते हैं। सर्दी के मौसम में ये आते हैं और 2 महीने सिर्फ़ ये रहते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं और ये इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं, ताकतवर होते हैं। दूध से ज़्यादा कैल्शियम इनमें मौजूद होता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए यकसा मुफ़ीद होते हैं। हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी को ये दूर करते हैं, जिस्म को ताकतवर बनाते हैं और जिगर का जिनको मसला है तो ये जिगर की सफाई करते हैं, जिगर को ताकतवर बनाते हैं, मैदे को ताकतवर बनाते हैं और नज़र की कमज़ोरी को दूर करते हैं। बहुत सारे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं इनको खाने के, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जिन ख़वातीन को लिकोरिया की बीमारी है तो वो लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सिंघाड़े मैंने यहाँ पर 1 किलो लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि जो सिंघाड़े होते हैं ये तालाब में उगते हैं, तालाब में इनकी बेल होती है, उस पर ये लगते हैं। तो जब हम इनको ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बाहर से इन पे कालापन होता है, तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद हम इनको पकाएंगे। तो इनको बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाते हैं, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं इनको पकाने में मुश्किल से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंघाड़े डाल दिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास। 1 गिलास बस काफ़ी है। तो इसको 2 तरीक़ों से वैसे तो पकाया जाता है, इसे भूनकर भी पकाया जाता है, कोयलों में भूनकर भी बनाते हैं और दूसरा तरीका है बॉयल करने का। तो जो बॉयल करने वाला तरीका है ये बहुत ही आसान है, हर कोई इस तरह से ईज़िली बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और 1 गिलास पानी डाला है। 15 मिनट के लिए इसे हम सिर्फ पकाएंगे हल्की आंच पर। तो यहाँ पर जैसे ही बॉयल आ गया था उसके बाद हमने 15 मिनट इसे पकाया है और यहाँ देखिए सिंघाड़े हमारे पक चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना पानी बाकी बचा है। ये देखिए सिंघाड़े हमारे बॉयल हो चुके हैं और बिल्कुल 1 चम्मच के करीब इसमें पानी बचा है। तो यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इनको किस तरह से छीला जाता है और किस तरीके से खाया जाता है ये पूरा तरीका आपको बताऊँगी। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी कितनी ज़्यादा स्टीम इनमें से निकल रही है। तो इसको जो काटने का इसका कटिंग का तरीका है वो ये है कि साइडों से ये जो इसकी 2 नोकें निकली हुई होती हैं इनको हमने काटना है। ये देखिए इस तरीके से। ये दोनों इसकी जो नोक निकली हुई होती हैं इनको आप हटाएँगे और इसके बाद इस तरह से इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। तो ये हार्ट की शक्ल के होते हैं और ये हमारे दिल के लिए भी बहुत ही मुफ़ीद होते हैं। बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर फल है और ये एक समझ लीजिए कि गरीबों का एक तरीके से ये बहुत ही सस्ता सा मेवा है, हर कोई ईज़िली खा सकता है। इस महंगाई के दौर में तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से सिंघाड़े बनाएँ और अपनी पूरी फैमिली को बनाकर खिलाएँ। तो एक और मैं आपको छिलका उतार के दिखा रही हूँ। तो जिन लोगों को खून की कमी होती है बहुत ज़्यादा, उसे भी ये ख़त्म कर देते हैं और जो दर्द होते हैं जिस्म में, टाँगों में, कमर में कमज़ोरी की वजह से पट्ठों में खिंचाव होता है, तो वो भी इसके खाने से सही हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये हार्ट की शेप के आसानी से निकल के आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे सिंघाड़ों के छिलके उतारने हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बस थोड़े से ही 2-4 छिलके उतार कर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप इन्हें बॉयल करके और इस तरह से आप खा सकते हैं। तो इसको खाने के लिए यहाँ पर मैं चाट मसाला इस्तेमाल करूँगी। इसको चाट मसाले के साथ खाया जाता है, चाट मसाला लगाकर ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और आप चाहें तो चाट मसाले के साथ में नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये निकल कर आया है सिंघाड़ा, ये देखिए। बहुत ही आसान सा तरीका है इनको छीलने का। दूध, मछली, गोश्त से ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसके लिए चाट मसाला ले लिया है, तो चाट मसाला लगाकर इसको खाएँ, बहुत ही मज़े के लगेंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने रोज़ाना 10 इसके दाने खाने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप 10 इसके दाने खा सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदा आपको देंगे।
बहुत ही हेल्दी होते हैं और अगर आप ये ज़्यादा भी खा लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।